नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहे हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 235 की पावर 215 प्लस 214 की पावर 326 प्लस 6726 की पावर 213 प्लस 3167 की पावर 112 का इकाई का अंक क्या होगा। हम दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया गया है। दोस्तों हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है और कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन का इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, अच्छा एक्सप्रेशन क्या दिया गया है कहोगे। देखिए कह रहा है एक्सप्रेशन में 235 की पावर, कह रहा है 235 की पावर, 235 की पावर एक्सप्रेशन में कह रहा है कि 235 की पावर 215, ठीक है, प्लस प्लस 214 की पावर 326 प्लस 214 की पावर 214 की पावर प्लस 214 की पावर 326 326 214 की पावर 326 प्लस 214 की पावर 326 प्लस 6726 6726 की पावर से 6726 की पावर 6726 की पावर 213 213 आप यहाँ प्लस 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 3167 की पावर 3167 की पावर 3167 की पावर 112 हम कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन का इकाई का अंक क्या होगा। हम दोस्तों आपको चार दोस्तों कह रहा है कि ये जो कह रहा है कि इन संख्याओं के कह रहा है इन संख्याओं के जोड़ का कह रहा है इन संख्याओं के जोड़ का इकाई का अंक क्या होगा। हाँ लोग यहाँ तो कहोगे देखिए अगर आपको इस कहोगे देखिए अगर आपको इन चारों संख्याओं के जोड़ का इकाई का अंक निकालना है तो आपको इन चारों संख्याओं के इकाई का अंक को जोड़ना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इन चारों संख्याओं के इकाई के अंकों को निकालने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा। देखिए इस संख्या का इकाई का अंक 5 है। मैंने कहा हाँ कहोगे देखिए जब किसी संख्या का इकाई का अंक 5 होता है तो ऐसी स्थिति में उस संख्या की चाहे जो पावर हो उस घातांकीय संख्या का इकाई का अंक 5 ही होगा। मतलब इस घातांकीय संख्या का इकाई का अंक 5 होगा कहोगे हाँ ठीक है। अब दोस्तों इस घातांकीय संख्या का इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। देखिए इस संख्या का यूनिट डिजिट 4 है। मैंने कहा हाँ कहोगे देखिए इसकी पावर जो है इस संख्या की जो पावर है एक इवन नंबर है। मैंने कहा हाँ कहोगे देखिए जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 होता है और उसकी पावर एक इवन होती है तो ऐसी स्थिति में उस घातांकीय संख्या का जो यूनिट डिजिट होता है वो 6 होता है। हाँ क्या होता है 6 होता है। आप मेरी बात से सहमत हो। हाँ हम आपकी बात से सहमत है। इसका क्या होगा देखिए इसका यूनिट डिजिट 6 है। मैंने कहा हाँ देखिए जब किसी संख्या की पावर 6 होती है तो ऐसी स्थिति में उसकी चाहे जितनी पावर हो उस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 6 ही रहता है। मतलब इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। हाँ ठीक है, अच्छा इसका क्या होगा देखिए 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 4 या 12 पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। अब क्या करना होगा देखिए इसकी पावर ये जो आखिरी में डिजिट लिखा है बेस में जो ये जो आखिरी में डिजिट लिखा है इसकी पावर 4 ले लीजिए। 4 लेता हूं तो 2401 प्राप्त होगा। तो देखिए 2401 का जो यूनिट डिजिट है वही वास्तव में इस घातांकीय संख्या का भी होगा। ठीक है, अब क्या करना होगा देखिए अगर इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो हमें इन चारों संख्याओं के यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए अगर मैं जोड़ता हूं तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। देखिए 6 5 11 मैंने कहा ठीक है। होगा देखिए आप 11 लेकर आगे नहीं जोड़ेंगे, 11 का जो यूनिट डिजिट 1 है उसे लेकर आगे जोड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है। होगा 1 6 7 मैंने कहा ठीक है। होगा 7 1 8 7 1 8। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया देखिए अगर हम देखते हैं तो देखिए इस प्रकार देखा जाए तो 8 का यूनिट डिजिट होता है 8 होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इस एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट होगा वो 8 होगा। आप मेरी बात से सहमत है। हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कहोगे हाँ क्या कहना चाह रहे हैं कहोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे ही 10 तक संख्या लिखी गई मल्टीप्लाई में और अपोन में 100 लिखा गया है। कह रहा है कि बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा। हाँ ठीक है, कह रहा है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 10 इंटू अपोन में क्या लिखा है तो भैया अपोन में 100 लिखा है और कह रहा है कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अपोन में 100 लिखा है, कह रहा है कि बताइए अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ तो दोस्तों यूनिट डिजिट से पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ये क्या लिखा है। हाँ
दोस्तों यूनिट डिजिट निकालने के लिए, इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालने के लिए पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ये क्या लिखा है। उसके बाद हम यूनिट डिजिट यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप कह रहे हैं तो अच्छी बात है। तो पहले हम इसे चेक कर लेते हैं कि वास्तव में ये क्या लिखा है। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे। दोस्तों 10 से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। हाँ, 5 और 2 मिलकर क्या बना लेंगे, कहोगे 10 बना लेंगे, और 10 से ये भी कैंसिल हो गया। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो हमें वास्तव में ये लिखा है, वास्तव में 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 लिखा है। हाँ, और हमें इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना होगा। हाँ, तो आप मुझे बताइए, अगर वास्तव में 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू का हमसे यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए, दो या दो से अधिक संख्याएं जब मल्टीप्लाई में होती हैं तो ऐसी स्थिति में उनका जो यूनिट डिजिट होता है उनके यूनिट डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक संख्याओं के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट जो होता है उन संख्याओं के यूनिट डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। हाँ, तो आप मुझे बताइए, जो संख्याएं लिखी गई हैं इनके यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन होगा क्या होगा। देखिए, एक की मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 3 की 4 में करेंगे तो 12 आएगा। 12 का हम यूनिट डिजिट 2 लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 6 से करता हूं तो 12 आएगा। मैंने कहा ठीक है। तो कहोगे 2 लेंगे। 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 7 से करता हूं तो आएगा क्या, कहोगे 4 आएगा। 4 की अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे, कहोगे 4 8 32 होता है। अब आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में होता है 18। तो इस प्रकार अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 18 प्राप्त हो रहा है, और 18 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा। हाँ, यहाँ इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया, आप उस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि 12 की पावर 55 अपॉन 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 प्लस 16 की पावर 18 में इकाई का अंक क्या होगा। हाँ, कह रहा है कि 12 की पावर 55। हाँ, हाँ, ठीक है, एक मिनट रुकिए। कह रहा है कि 12 की पावर 55, हाँ, हाँ, ठीक है, अपॉन 3 की पावर 11 अपॉन 3 की पावर 11, हाँ, प्लस 8 की पावर 48 8 की पावर 48 8 की पावर 48, हाँ, कह रहा है कि 16 की पावर अपॉन 16 की पावर 18। कह रहा है कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ, हाँ, पहले दोस्तों हम इसे चेक करने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ये लिखा क्या है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो पहले हम इसे चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये वास्तव में लिखा क्या है। हाँ, हाँ, ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसे 12 को मैं क्या 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ। हाँ, अगर मैं 3 इंटू 4 लिखता हूँ तो मुझे वास्तव में दिख रहा है कि ये 3 इंटू 4 लिखता हूँ तो मुझे यह वास्तव में दिख रहा है 3 इंटू 4 की पावर 55 है, मतलब 3 की भी पावर 55 है और 4 की भी पावर 55 है। हो गया दोस्तों, देखा जाए तो नीचे ऊपर कितने 3 है, कहोगे 55 3 है। हाँ, नीचे कितने है, कहोगे 11 3 नीचे है। तो 11 3 से ऊपर के 11 3 कैंसिल हो जाएगा, कहोगे हाँ। तो ऊपर कितना 3 बचेगा, कहोगे ऊपर वास्तव में 44 3 बचेगा। हाँ, हाँ, 44 3 बचेगा, मतलब 3 की पावर 44 बचेगा, कहोगे हाँ। इंटू में 4 की पावर तो 55 बचेगा ही। हाँ, आप मेरी बात से सहमत कहोगे। हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, प्लस का साइन लगा दिया, इसे मैंने सोल्व करके ये लिख लिया। हाँ, दोस्तों ये वास्तव में 2 की पावर, इसे मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। हाँ, जब 2 की पावर 3 लिखूंगा तो ये वास्तव में मुझे प्राप्त होगा 2 की पावर 3 की पावर 48। तो यहाँ पर 48 और 3 की मल्टीप्लाई होगी, कहोगे हाँ। तो 48 और 3 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या मिलेगा, कहोगे 3 अट्ठे 24 के 4, 3 अट्ठे 24 के 4। हाँ, हाँ, 3 चौक 12 144 मिलेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं इसे 2 की पावर 3 लिखता हूं तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 2 की पावर 144। हाँ, हाँ, ठीक है। अच्छा, इसे मैं लिखूंगा तब कहोगे, देखिए इसे आप लिख सकते हो 2 की पावर 4। हाँ, जब 4 लिखूंगा तो 2 की पावर 4 की पावर 18 मिलेगा, मतलब 2 की पावर 72 हो जाएगा, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो 72 ऊपर जाएगा, तो 72 घटाना पड़ेगा, कहोगे हाँ 144 में से। आपको पता होगा, मैंने बहुत विस्तार से कराया है। ठीक है, तो जब मैं 144 में से 72 घटाऊंगा तो 72 ही आएगा। तो इस प्रकार इसे सोल्व करने पर 2 की पावर 72 मिलेगा। हाँ, दोस्तों मैंने हमसे कहा था कि बताइए इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे निकालूं, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको इस रूप में ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसका जो यूनिट डिजिट होगा वही वास्तव में इसका भी होगा, कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए, अगर इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको इन दोनों, इसके और इसके यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने पर जो संख्या मिलेगी उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही वास्तव में इसका होगा। तो आप मुझे बताइए इसका सबसे पहले यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए,
अगर मैं इसका कहोगे देखिए इसका निकालने के लिए हमें इसके यूनिट डिजिट और इसके यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है कहोगे देखिए इसका यूनिट डिजिट देखा जाए तो ये कहोगे देखिए ये 4 से डिवाइड हो रहा है। मैंने कहा हाँ तो वह 4 से डिवाइड हो रहा है इसलिए हम इस इसकी पावर 4 लेंगे। मैंने कहा ठीक है जब 4 लेंगे तो इनकी पावर 4 हो जाएगा। हाँ तो जब पावर 4 लेंगे तो इसकी पावर 3 की पावर 4 प्राप्त होगा। 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81 और 81 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 1 होता है। ठीक है अच्छा इसका क्या होगा देखिए इसका होगा देखिए जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 होता है और उसकी पावर इवन होती है ओड होती है तो ऐसी स्थिति में उस संख्या का यूनिट डिजिट 4 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा। हाँ तो देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ देखिए इसकी यूनिट डिजिट की इसकी यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्राप्त हो रहा है 4 और 4 का यूनिट डिजिट 4 होने के कारण हम कह सकते हैं कि इस संख्या का यूनिट डिजिट 4 होगा। हाँ अच्छा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा देखिए अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आ रहा है 0 और 0 आ रहा है तो 2 की पावर 4 लेंगे। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 और 16 का यूनिट डिजिट होता है 6। इस प्रकार देखा जाए तो इसका यूनिट डिजिट होगा 6। तो देखिए इसके अगर हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो इसके यूनिट डिजिट में इसका यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। तो इसका यूनिट डिजिट 4 है और इसका यूनिट डिजिट 6 है तो अगर मैं जोड़ता हूं तो मुझे प्राप्त हो रहा है 10 और 10 का यूनिट डिजिट होता है 10 का यूनिट डिजिट होता है 0। इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। अगर इसका 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट वास्तव में 0 होगा। हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है अब आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या करना चाह रहा है देखिए कह रहा है 6324 की पावर 1797 इंटू 615 की पावर 316 इंटू 341 की पावर 476 का इकाई का अंक होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से पता है जो मैंने नियम बताया था ठीक है वो पता है तो आप इसका मुश्किल से जवाब 1 सेकंड के अंदर ही दे सकते हैं। कह रहा है 6324 की पावर कह रहा है 6324 की पावर 1797 आप लोग देखा इंटू 615 की पावर इंटू 615 की पावर इंटू 615 की पावर 316 हाँ 316 इंटू 341 की पावर इंटू 341 की पावर इंटू 341 की पावर 476। हाँ कह रहा है कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ कह रहा है कि इन तीनों संख्याओं के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है और उसमें से एक संख्या का यूनिट डिजिट जो है इवन नंबर है तो ऐसी स्थिति में उस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट जो होता है 0 होता है। बताया था कि नहीं कहोगे। दोस्तों किसी भी संख्या का जब किसी भी सम संख्या की पावर चाहे जितनी हो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव हमें इवन नंबर ही प्राप्त होता है कहोगे। हाँ ठीक है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस संख्या का दोस्तों आप देख रहे हैं इस संख्या का यूनिट डिजिट 5 होने के कारण इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 5 होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है इवन की पावर है तो इवन की पावर करेंगे तो इवन ही प्राप्त होगा मतलब इस संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा वो इवन होगा। इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है 5 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है इवन है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। हाँ मैंने बताया था कि जब किसी 2 या 2 से अधिक संख्याओं के प्रोडक्ट में से किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है और किसी संख्या का यूनिट डिजिट जो है एक इवन नंबर है तो ऐसी स्थिति में उस एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा। बताया था कि नहीं कहोगे। हाँ प्रूफ भी करवाया था समझाया भी था कहोगे। हाँ तो इस प्रकार देखें तो इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। ठीक है यहाँ तक सारी चीजें क्लियर कहोगे। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है ये अपने आप कर सकते हो कोई बहादुरी का काम नहीं है। ठीक है इस क्वेश्चन को हम करवाएंगे जरूर। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए कह रहा है कि 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 3 की पावर 4 कह रहा है इंटू 7 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 8 की पावर 3 की पावर 4 का इकाई का अंक क्या होगा। हाँ कह रहा है 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 3 की पावर 4 की पावर 5 हाँ इंटू 4 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 3 की पावर 4 हाँ ठीक है इंटू 5 की पावर 5 की पावर 3 की पावर 4 हाँ इंटू 6 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 8 की पावर 3 इंटू 8 की पावर 3 की पावर 4 कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है दोस्तों मैंने बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं के प्रोडक्ट में से किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 होता है और उसमें से एक संख्या का यूनिट डिजिट
इवन नंबर होता है तो ऐसी स्थिति में उस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट 0 होता है। बताया था कि नहीं को यहाँ। दोस्तों अगर आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो इस संख्या का यूनिट डिजिट 5 होगा। हाँ क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है तो ऐसी स्थिति में उसकी चाहे जितनी पावर हो हमेशा उसका यूनिट डिजिट 5 होता है। तो इस प्रकार देखें तो इसका यूनिट डिजिट वास्तव में 5 होगा। हाँ और ये क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर की चाहे जितनी पावर हो इवन ही प्राप्त होगी। हाँ तो इस प्रकार देखा तो इस संख्या का यूनिट डिजिट 5 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट जो है एक इवन नंबर है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। हाँ क्या होगा, 0 होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ हम आपकी बात से सहमत है। हम आपकी बात से सहमत है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं हुई। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योगफल का इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हमें प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा। हाँ ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बताइए सबसे पहली पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। दूसरी क्या होती है? 1 होती है। दूसरी तीसरी क्या होती है? 2 होती है। तीसरी क्या होती है? 4 होती है। हाँ इसी प्रकार दोस्तों पहली क्या है? 0 है। दूसरी क्या है? 1 है। तीसरी क्या है? 2 है। मतलब चौथी क्या है? तीसरी क्या है? चौथी 1 मिनट हो गया, पहली हो गया, दूसरी हो गया, तीसरी हो गया, तीसरी हो गया। चौथी क्या है? 3 है। हाँ चौथी क्या है? 3 है। ठीक है, चौथी क्या है? 3 है। पांचवी क्या है? 4 है। इसी प्रकार बताइए 111वीं कौन सी होगी? 111वीं वास्तव में 110 होगी। ऐसे ही दोस्तों 111वीं कौन सी होगी? 111वीं जो होगी 110 होगी। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ कह रहा है कि ये जो पूर्ण संख्याएं है, कह रहा है ये जो शुरुआती 111 जो पूर्ण संख्याएं हैं इनके योग का इकाई का अंक क्या होगा। अगर इनके योग का इकाई का अंक निकालना है तो सबसे पहले ये जो प्रथम है 111 पूर्ण संख्याएं हैं इनका योग निकालना पड़ेगा। हाँ तो आइए हम सबसे पहले ये जो प्रथम 111 संख्याएं हैं, 111 पूर्ण संख्याएं, प्रथम 111 जो पूर्ण संख्याएं हैं इनका योग निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि दोस्तों ये जो सीरीज बन रही है ये एक समांतर श्रेणी की सीरीज है। और दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी के पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का आधा जो होता है उस समांतर श्रेणी का औसत होता है। तो पहले और आखिरी टर्म का जोड़ क्या होगा? वह 110 ही होगा। प्रथम और आखिरी टर्म के जोड़ का मैंने आधा कर दिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस समांतर श्रेणी का जो औसत होगा वास्तव में इतना होगा। मतलब प्रत्येक टर्म की जो वैल्यू होगी इतनी होगी। तो कुल मिलाकर 110 टर्म है। हाँ तो 111 टर्म है। हाँ तो 111 टर्मों की वैल्यू कितनी होगी? इतनी होगी। हाँ इस प्रकार देखा जाए तो 111 टर्मों की वैल्यू कुल इतनी है। मतलब 111 टर्मों का जोड़ जो है इतना है। हाँ मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ दोस्तों। अगर मैं इसे काटता हूँ तो 55 आएगा। 55 की मल्टीप्लाई अगर मैं 111 से करता हूँ, वैसे भी दिख रहा है 55 की मल्टीप्लाई, एक मिनट 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 10 11 खांसी लगे 1 6 क्या प्राप्त हो रहा है? 6105 प्राप्त हो रहा है। मतलब ये जो मतलब इन 111 मतलब 111 पूर्ण जो संख्याएं हैं इनका योग जो होगा 6105 होगा। हाँ कह रहा था कि ये जो प्रथम 111 पूर्ण संख्याएं हैं इनके योग का आखिरी डिजिट क्या होगा, मतलब इकाई का अंक क्या होगा। तो ये जो प्रथम 111 पूर्ण संख्या है इनका योग तो 6105 है, लेकिन हमसे नहीं पूछा, हमसे कह रहा है इकाई का अंक क्या होगा। तो ये बताइए इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। हाँ प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग फल का इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, भली बात है। मैंने कहा ठीक है, पर ये इस क्वेश्चन को देखिए कह रहा है कि 8735 की पावर 8727 प्लस प्लस 1600 कह रहा है 8735 की पावर 827 प्लस 1693 की पावर 469 इंटू 7339 की पावर 1256 माइनस 244 की पावर 311 इंटू 5827 की पावर 985 में इकाई का अंक क्या हुआ। हाँ कह रहा है 8735 की पावर 8735 की पावर 827 हाँ प्लस 1693 प्लस 1693 की पावर 1693 की पावर 469 469 469 इंटू इंटू 7339 7339 की पावर 1256
1256 माइनस माइनस 244 की पावर 311 हाँ इंटू 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 5827 की पावर 950 कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर दोस्तों हमें इससे एक मिनट मिलेगी, अगर दोस्तों हमें इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो इसके यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई इसके यूनिट डिजिट से करनी पड़ेगी और इसके यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई। दोस्तों अगर हमें इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो इसके इसके और इसके यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ बोलेगा। तो आइए सबसे पहले इसके यूनिट डिजिट निकालने की कोशिश करते हैं और इसका यूनिट डिजिट निकालने की कोशिश करते हैं और इसके यूनिट डिजिट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप मेरी बात से सहमत हो गया। हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ठीक है, दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए इसकी यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए अगर इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो इसका यूनिट और इसके यूनिट डिजिट को जोड़ करना पड़ेगा और जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही वास्तव में इसका होगा। हाँ बोलना। आप जानते हैं कि इसका यूनिट डिजिट वास्तव में 5 होगा। हाँ बोलना। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है कि इस संख्या का यूनिट डिजिट 5 है, तो ऐसी स्थिति में इसकी चाहे जो पावर हो हमेशा इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 5 ही होगा। अच्छा इसका क्या होगा देखिए, इसे 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 4 एक 4 2 बचा, 4 4 7 28 होता है, एक रिमाइंडर बचेगा और रिमाइंडर एक बचने के कारण 3 की पावर 1 लेंगे और 3 की पावर 1 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 3 होता है। इस प्रकार देखा जाए तो इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 3 होगा। हाँ 5 3 क्या होता है, 8 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा वो 8 होगा। आप मेरी बात से सहमत कहोगे। हाँ इसी प्रकार आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए अगर आपको इस संख्या का यूनिट डिजिट निकालना है तो इसके यूनिट डिजिट में से इसके यूनिट डिजिट को घटाना पड़ेगा। हाँ तो आप मुझे बताइए इसका यूनिट डिजिट होगा क्या होगा। देखिए इस संख्या का यूनिट डिजिट 9 दिख रहा है तो ऐसी और इसकी पावर दिख रहा है एक इवन। तो देखिए जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 9 होता है और उसकी पावर एक इवन होता है तो ऐसी स्थिति में उस घातांकीय संख्या का जो यूनिट डिजिट होता है वास्तव में 1 होती है, मतलब 1 होगा इसका यूनिट डिजिट होगा। हाँ अच्छा इसका क्या होगा देखिए इसकी वास्तव में आखिरी डिजिट 4 है और इस संख्या की पावर जो है एक कोड है, तो ऐसी स्थिति में इस घातांकीय संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा 4 होगा। हाँ आपको पता है। ठीक है, अब बताइए इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 1 है और इसका यूनिट डिजिट क्या है 4 है। तो आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए 1 में से अगर मैं 4 घटाता हूँ तो घट नहीं रहा है, मैंने कहा 11 में से हमें 4 घटाना पड़ेगा। 11 में से अगर मैं 4 घटाता हूँ तो क्या मिलेगा, 11 में से 4 घटाएंगे तो मिलेगा 7। इस प्रकार देखा जाए तो इस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 7 होगा। हाँ अच्छा इसका क्या होगा देखिए अगर मैं 4 से इसे डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 मिल रहा है। अब रिमाइंडर 1 मिला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके यूनिट डिजिट की पावर 1 लेनी पड़ेगी। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 7 है, 7 की पावर 1 लूंगा तो 7 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा 7 होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मुझे इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो ऐसी स्थिति में इसके और इसके यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ तो बताइए मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो क्या मिलेगा, वो देखिए 8 सत्ते 56 होगा। देखिए 8 सत्ते तो देखिए 8 सत्ते 56 मैंने कहा ठीक है। तो वह 56 की मल्टीप्लाई आगे नहीं करनी है, 56 की जो यूनिट डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई करनी है। 56 का यूनिट डिजिट क्या होता है, तो वह 6 होता है। तो 6 की मल्टीप्लाई आगे करूंगा तो 6 सत्ते 42 आ रहा है और 42 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 2 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट जो होगा वो 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए कह रहा है 1 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6 ऐसे ही प्लस में करके 20 की पावर 6 तक लिखा गया है। कह रहा है कि बताइए इकाई का अंक क्या होगा। हाँ कहोगे हाँ। कह रहा है 1 की पावर 6 2 की पावर 6 3 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6 प्लस 5 की पावर 6 प्लस 7 की पावर 6 प्लस 8 की पावर 6 प्लस 9 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 6 प्लस ऐसे ही कुल मिलाकर 20 की पावर 6 तक लिखा गया है। ऐसे ही कुल मिलाकर 20 की पावर 6 तक लिखा गया है। हाँ कह रहा है कि बताइए कह रहा है कि बताइए इस
इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ, तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए अगर हमें इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो हमें प्रत्येक संख्या के यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो आइए निकाल, सबसे पहले हम प्रत्येक संख्या का यूनिट डिजिट पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? एक होगा। आपको अच्छी तरीके से पता होगा, आपको अच्छी तरीके से पता है एक होगा। हाँ, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 2 प्राप्त होगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका यूनिट डिजिट 4 होगा। अच्छा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए 2 से 4 से डिवाइड करिए, 2 प्राप्त हो रहा है, 3 2 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आ रहा है। तो इसका यूनिट डिजिट 9 होगा। अच्छा, इसका क्या होगा? इसकी वास्तव में 6 होगा। इसका कितना होगा? 5 होगा। हाँ, इसका कितना होगा? देखिए 4 से डिवाइड करेंगे, 2 रिमाइंडर बचेगा, 7 की पावर 2 करेंगे 49 आएगा। तो 9 होगा यूनिट डिजिट। इसका कितना होगा? देखिए 4 होगा। हाँ, 4 होगा। अच्छा, इसका कितना होगा? 1 होगा। इसका कितना होगा? वास्तव में 0 होगा। हाँ, तो बताइए 1 से लेकर जो 10 तक, 1 की पावर 6 से लेकर 10 की पावर 6 तक जो संख्याएं आ रही हैं उनका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए अगर आपको पता करना है तो आपको 1 से लेकर 1 की पावर 6 से लेकर 10 की पावर 6 तक जो संख्याएं प्लस में लिखी गई हैं उनके यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। तो मैं जोड़ लेता हूं, जोड़ता हूं तो क्या मिलेगा? देखिए अगर जोड़ना है तो देखिए अगर यूनिट डिजिट निकालना है 1 की पावर 6 से लेकर 1 की पावर 6 से लेकर 10 की पावर 6 तक, 10 की पावर 6 तक निकालना है यूनिट डिजिट, तो आपको इनके यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या मिलेगा? देखिए 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, 5 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा 14। हाँ, अब 14 से लेकर आगे मत बढ़िए क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट निकाल रहे हो। तो 4 में हम 6 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 4 में 6 जोड़ा तो आया 10। 10 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 0 होता है, ठीक है। तो 0 लेकर आगे बढ़िए। आप छोड़ भी सकते हो, 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 0 में 5 जोड़ेंगे या 0 स्किप कर दीजिए, ठीक है। 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, या 5 लेकर आगे बढ़िए। 5 में 9 जोड़ेंगे आप क्या आएगा? 14 आएगा। 14 का 4 लेके आगे बढ़ेंगे, 6 4 होता है 10। फिर से छोड़ दीजिए। अब या 0 में 1 जोड़ लीजिए, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 में फिर से 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रकार एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। इसका 1 आएगा, इसका कितना आएगा? 4 आएगा, इसका कितना आएगा? 9 आएगा। हाँ, इसका कितना आएगा? 6 आएगा। हाँ, इसका कितना आएगा? 5 आएगा। इसका कितना आएगा? 9 आएगा। हाँ, इसका कितना आएगा? देखिए हाँ, इसका 4 आएगा। गलती हो गई, ठीक है। जोड़ लेते हैं। 1 में 4 जोड़ा 5, 5 में 9 जोड़ा 14, 14 का 4 लिया, 6 4 10 छोड़ दीजिए। 9 में 5 जोड़ा 14 है। हाँ, 14 का 4 लिया, 4 4 8 हुआ, 8 1 9 हुआ। क्या हुआ? 9 हुआ, ठीक है। आप यहाँ तक सहमत है? हाँ, फिर से जोड़ लेते हैं। 5 4 10, ठीक है। 14 है, 4 लेंगे, 4 4 8 1 9। तो 1 की पावर 6 से लेकर 10 की पावर 6 तक जो संख्याएं आ रही हैं उनका यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों 10 से इसी प्रकार 11 की पावर 6 से लेकर 20 की पावर 6 तक जो संख्याएं लिखी गई हैं उनका भी यूनिट डिजिट 9 ही प्राप्त होगा। हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों 11 से लेकर 11 की पावर 6 से लेकर 11 की पावर 6 से लेकर 10 20 की पावर 6 तक जो संख्याएं आ रही हैं उनका भी यूनिट डिजिट 9 होगा, ठीक है। दोस्तों यहां से लेकर यहां तक संख्याओं का यूनिट डिजिट 9 है। हाँ, और उसके बाद प्लस लगा है, उसके बाद 11 की पावर 6 से लेकर 20 की पावर 6 तक जो संख्याएं आ रही हैं उनका यूनिट डिजिट 9 है। तो आप मुझे बताइए यहां से लेकर यहां तक की संख्याओं का यूनिट डिजिट 9 है, और 11 की पावर 6 से लेकर 20 की पावर 6 तक संख्याओं का यूनिट डिजिट 9 है। तो आप मुझे बताइए पूरी संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए अगर आपको निकालना है तो आपको यहां से यहां तक की संख्या का यूनिट डिजिट को, और यहां से 11 की पावर 6 से लेकर 20 की पावर 6 तक की संख्याओं का यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। तो आप मैं जोड़ता हूं तो क्या मिलेगा? 18 मिलेगा। हाँ, 18 का कितना होता है? 8 होता है। तो इस प्रकार देखेंगे तो इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा? 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। आप मेरे वैसे सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ क्या गलती हो रही है क्या, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ अपने आप। इसका 1 होगा, इसका कितना होगा? 4 होगा, इसका कितना होगा? 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, इसका 6 होगा, ठीक है। इसका 5 होगा, इसका 9 होगा। 8 की पावर 2 का मतलब होता है 64, 64 का 4 होता है, इसका हमारा क्या होगा? 1 होगा। हाँ, ठीक है। अब 5 9 5 14 6 4 10। हाँ, बोलिए 9 5 14 4 4 8 1 9, ठीक है। 9 9 18, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्या कहना चाह रहा है अगला क्वेश्चन? कहोगे देखिए कह रहा है कि 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 ऐसे ही कुल मिलाकर 20 की पावर 5 तक लिखा गया। कह रहा है कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, 5 की पावर 5,
6 की पावर 5, 7 की पावर 5, 8 की पावर 5, 9 की पावर 5, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, हाँ प्लस ऐसे ही कुल मिलाकर 20 की पावर 5 तक लिखा गया। कह रहा है कि बताइए तब, कह रहा है कि तब बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ तो देखिए अगर आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको इन संख्याओं के यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो आप मुझे बताइए सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट होता क्या होगा। देखिए इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए 4 से भाग दीजिए, एक रिमाइंडर प्राप्त होगा, 2 की पावर 1 लीजिए तो 2 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार देखेंगे तो इसका यूनिट डिजिट होगा। इसका कितना होगा, 3 ही होगा। हाँ इसका कितना होगा, देखिए 4 की पावर 5 तो इसका तो 4 ही होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। इसका क्या होगा, 6 होगा। इसका कितना होगा, 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7, तो इसका यूनिट डिजिट 7। इसका कितना होगा, देखिए 8 की पावर 1 का मतलब होता है 8, तो इसका यूनिट डिजिट 8 ही होगा। हाँ इसका कितना होगा, देखिए 9 की पावर होगा, देखिए 9 है इसका यूनिट डिजिट, और इसकी पावर क्या है 9 ही होगा। हाँ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए 1 की पावर 5 से लेकर 10 की पावर 5 तक की संख्याओं का यूनिट डिजिट होगा कितना होगा। देखिए अगर आपको निकालना है 1 की पावर 5 से लेकर 10 की पावर 5 तक की संख्याओं का, तो आपको इनके यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या मिलेगा, देखिए 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10। अब 10 का यूनिट डिजिट 0 ले लीजिए। 0 में 5 जोड़ा तो 5, 5 में 6 जोड़ा तो 9, 9 में एक मिनट, 3 3 6, 6 4 10, छोड़ दीजिए। 5 में 6 जोड़ा 11, 11 में 7 जोड़ा 18। हाँ 18 का 8 ले लीजिए, ठीक है 18 का 8 ले लीजिए। 8 में 8 जोड़ा 16, 16 का 6 ले लीजिए। 6 में 9 जोड़ा, 6 में 9 जोड़ा तो आया 15, 15 का 5 ले लीजिए। 5 में 0 जोड़ूंगा तो आएगा 5। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 से लेकर 10 की पावर 5 तक की जो संख्याएं हैं उनका यूनिट डिजिट वास्तव में 5 होगा। हाँ उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से तो 11 की पावर 5 से लेकर 20 की पावर 5 तक जो संख्याएं आ रही हैं उनका भी यूनिट डिजिट वास्तव में 5 होगा। अगर दोस्तों मुझे 1 की पावर, दोस्तों 1 की पावर 5 से लेकर 10 की पावर 5 तक की संख्याओं का यूनिट डिजिट 5 है, उसके बाद प्लस लगाया, उसके बाद 11 की पावर 5 से लेकर 20 की पावर 5 तक की जो संख्या है उनका भी यूनिट डिजिट 5 है। हाँ दोस्तों अगर मुझे इनका यूनिट डिजिट निकालना है तो मुझे 1 की पावर 5 से लेकर 10 की पावर 5 तक की संख्याओं का यूनिट डिजिट को 11 की पावर 5 से लेकर 20 की पावर 5 तक की संख्याओं का यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं जोड़ता हूं तो आएगा 10, और 10 का यूनिट डिजिट 0 होने के कारण हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट जो होगा वो वास्तव में 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी हमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं। हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए कह रहा है कि संख्या 30 की पावर 29 28 का सबसे दाया गैर शून्य अंक होगा। हाँ सबसे दाया गैर शून्य अंक होगा। इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैंने कहा कि बताइए सबसे दाया अंक कौन सा होगा। देखिए सबसे दाया अंक तो यूनिट डिजिट होता है, सबसे दाया अंक यूनिट डिजिट होता है। तो मैंने कहा देखिए सबसे दाया अंक वास्तव में 0 होगा। मैंने कहा कि बताइए सबसे दाया गैर शून्य अंक क्या होगा। देखिए सबसे दाया तो ये अंक होता है, लेकिन हमें ये नहीं बताया, हम ये नहीं बता सकते, क्योंकि आपने पूछा सबसे दाया गैर शून्य अंक, मतलब ऐसा सब कह रहा है, मतलब एक ऐसा अंक बताना है जो सबसे दाएं तो स्थित हो लेकिन 0 ना हो। हाँ इस प्रकार देखें तो सबसे दाया गैर शून्य जो अंक है वो 9 है। क्या है, 9 है। हाँ ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, क्या मैं 29,000 को 29 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा, आपने यहाँ पर मुझे खुद बताया कि भैया इस संख्या का सबसे दाया गैर शून्य जो होगा 9 होगा। हाँ भैया, मतलब इस 29 का 9 होगा। हाँ भैया, मतलब इस 29 का आखिरी डिजिट 9 होगा। हाँ भैया, दोस्तों आपने मुझे बताया इस 29,000 का सबसे दाया गैर शून्य जो अंक होगा वो 9 होगा, मतलब इस 29 का आखिरी डिजिट यूनिट डिजिट होगा। हाँ भैया, इस 29 का यूनिट डिजिट होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप मुझे बताइए इस संख्या का सबसे दाया गैर शून्य अंक क्या होगा। 4 होगा। हाँ भैया, क्या मैं 3400 को 34 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ? हाँ। तो दोस्तों मैंने आपसे पूछा कि बताइए इस संख्या का सबसे दाया गैर शून्य अंक क्या होगा, तुरंत आपने कहा 4 होगा। हाँ भैया, मतलब इस संख्या का आखिरी डिजिट होगा। कहोगे हाँ, मतलब इस संख्या का यूनिट डिजिट, मतलब इस 34 का यूनिट डिजिट होगा। कहोगे हाँ यही होगा। हाँ भैया, तो यही अप्रोच हमें यहाँ पर भी लगाना है, यही अप्रोच हमें यहाँ पर भी लगाना है। हाँ भैया, कह रहा है संख्या 30 की पावर 29 28 का सबसे दाया गैर शून्य अंक क्या होगा। कह रहा है संख्या 30 की पावर 29 28 का
2928 का सबसे दाया गैर शून्य अंक क्या होगा? हाँ कि नहीं? इसके लिए मैंने इसका योग परिवर्तित कर लिया। क्या मैं इसे लिखता हूँ 3 की पावर 3 इंटू 10 लिख सकता हूँ? हो गया हाँ 3 इंटू 10 लिख सकते हो। अगर मैं लिखता हूँ तो 3 इंटू 10 की पावर 2928 प्राप्त होगा। इसका मतलब यह है कि 3 की पावर भी 2928 है, 10 की पावर भी 2928 है। हो गया हाँ 3 की पावर भी क्या है 2928 है और 10 की पावर भी 2928 है। हाँ दोस्तों हमसे कहा था कि बताइए 30 की पावर 2928 का सबसे दाया गैर शून्य अंक क्या होगा? तो तुरंत आपने कहा कि देखिए 29 तो देखिए हमसे कहा था कि बताइए इस संख्या का मतलब इस संख्या का कह रहा था कि बताइए इस संख्या का मतलब इस संख्या का सबसे दाया गैर शून्य अंक क्या होगा? हाँ, तुरंत आपने कहा कि देखिए इस संख्या का सबसे दाया गैर शून्य जो अंक होगा इस संख्या का यूनिट डिजिट होगा। हाँ करूंगा तो आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट होगा क्या होगा? देखिए अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आ रहा है 0। मैंने कहा ठीक है तो वह देखिए रिमाइंडर आ रहा है 0 तो इसलिए हमें इस संख्या के यूनिट डिजिट की पावर 4 लेनी पड़ेगी। अगर मैं इसकी पावर 4 लेता हूं तो 81 प्राप्त होगा और 81 का यूनिट डिजिट 1 होने के कारण हम कह सकेंगे इस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 1 होगा। हम अगर दोस्तों इस संख्या का यूनिट डिजिट 1 है तो हम कह सकते हैं कि ये सबसे दाया इस संख्या का सबसे दाया गैर शून्य जो अंक होगा गैर शून्य जो अंक होगा वो वास्तव में 1 होगा। हाँ क्या होगा 1 होगा। आप मेरी बात से सहमत होंगे? हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1001 में हजारवा स्थान क्या होगा? हाँ मतलब चौथा डिजिट क्या होगा? मतलब कह रहा है कि बताइए पीछे से चौथा चौथा डिजिट क्या होगा? हाँ कह रहा है कि 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1001 में चौथा डिजिट क्या होगा पीछे से? हाँ ठीक है इसके लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर लेता हूं उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मैंने कहा कि बताइए हजारवा इस संख्या का हजारवा स्थान क्या है? को देखिए हजारवा स्थान वास्तव में 4। मैंने कहा कि बताइए हजारवा डिजिट को मैंने कहा कि बताइए हजारवा डिजिट क्या है? मतलब चौथा डिजिट क्या होगा? देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा तो वह हजारवा डिजिट वास्तव में 4 है। हाँ, क्या है 4 है। ठीक है तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ 234 की पावर 10 की पावर 3 234 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। हो गया हाँ दोस्तों मैंने पूछा कि बताइए हजारवा डिजिट मतलब चौथा डिजिट क्या होगा? तुरंत आपने कहा भैया इस संख्या का तो तुरंत आपने कहा भैया 4 होगा। मतलब जो हजारवा डिजिट होगा मतलब इस संख्या का जो चौथा डिजिट या हजारवा डिजिट होगा वो 234 का यूनिट डिजिट होगा। हाँ 234 का यूनिट डिजिट होगा। हाँ, ठीक है इसी प्रकार मैंने आपसे कहा कि बताइए इसी प्रकार मैंने आपसे कहा ठीक है इसी प्रकार मैंने अगर मैंने इसी प्रकार आपसे कहा कि बताइए इस संख्या का मैंने आपसे कहा कि बताइए इस संख्या का हजारवा डिजिट क्या होगा? तुरंत आपने कहा मतलब चौथा डिजिट क्या होगा? देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा इस प्रकार आपने कहा कि हजारवा डिजिट वास्तव में 0 होगा। हाँ क्या मैं इस चीज को ऐसे लिखता हूँ 5720 इंटू 10 की पावर 3 हो गया। हाँ लिख सकते हो। तो दोस्तों आपने मैंने पूछा कि बताइए इस संख्या का चौथा डिजिट मतलब हजारवा डिजिट क्या होगा? तुरंत आपने कहा कि 0 होगा। मतलब इस संख्या मतलब 5720 मतलब 5720 का जो डिजिट होगा हो गया। हाँ तो दोस्तों जब भी आपसे पूछे कि हजारवा डिजिट क्या होगा तो आपको उस संख्या को पहले सबसे पहले 10 की पावर 3 में तोड़ना है। ठीक है अगर हजारवा डिजिट पूछता है। अगर पूछता है दहाई का डिजिट क्या होगा तो आपको आपको दहाई का डिजिट बताने के लिए दहाई का डिजिट बताने के लिए आपको 10 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। अगर सैकड़े का डिजिट पूछता है तो आपको 10 की पावर 2 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। अगर दहाई का पूछता है तो 10 की पावर 1 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। और अगर सैकड़ा पूछता है तो 10 की पावर 3 की 10 की पावर 2 के रूप में पूछता है। अगर हजारवा पूछता है डिजिट तो आपको 10 की पावर 3 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है तो ऐसी स्थिति में तोड़ने पर जो अदर संख्या होगी उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही वास्तव में हजारवा डिजिट होगा या सैकड़वा डिजिट होगा। हाँ या दहाई वाला डिजिट होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। अब इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1001 में हजारवा स्थान क्या होगा? मतलब पीछे से चौथा डिजिट क्या होगा? हम लोग ठीक है कह रहा है कि 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1001
कह रहा है कि बताइए इसका हजारवा डिजिट क्या होगा। हाँ बोला, हजारवा डिजिट, हजारवा स्थान क्या होगा, मतलब चौथा डिजिट क्या होगा। हाँ बोला। तो इसके लिए दोस्तों मैंने क्या किया, इसे क्या मैं तोड़ सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 998 में तोड़ सकता हूँ। बिल्कुल तोड़ सकते हो। हाँ बोला। ठीक है, अगर मैं दोस्तों तोड़ता हूँ 2 की पावर 3 में, 2 की पावर 3 में तोड़ता हूँ तो 2 की पावर, अगर मैं इसे लिखता हूँ 2 की पावर 3 में तोड़ के, तो यहाँ पर 5 की पावर 3 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 में होगी, और पावर सेम होने के कारण बेस की में मल्टीप्लाई करने पड़ेगी, तो इस प्रकार 10 की पावर 3 प्राप्त होगा। और यहाँ पर मुझे प्राप्त होगा 2 की पावर 998 प्राप्त होगा। हाँ, इंटू में 10 की पावर 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार दोस्तों मैंने इसे सोल्व करके इस रूप में लिख लिया। हाँ दोस्तों हमसे कह रहा था कि बताइए इस संख्या का, कह रहा था कि बताइए इस संख्या का, मतलब कह रहा था कि इस संख्या का हजारवा डिजिट क्या होगा। हाँ, तो हजारवा डिजिट बताने के लिए मैंने हजार में तोड़ दिया। हाँ, 10 की पावर 3 में तोड़ दिया, हजार में तोड़ दिया। अब तुरंत मुझसे कहा आपने कि भैया देखिए इस संख्या का जो यूनिट हजारवा डिजिट होगा, इस संख्या का यूनिट डिजिट होगा। तो आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट होगा क्या होगा। देखिए अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मुझे वास्तव में 2 प्राप्त होगा। तो देखिए जब रिमाइंडर 2 प्राप्त हो रहा है तो इसकी हमें इस संख्या के यूनिट डिजिट की पावर 2 लेनी पड़ेगी। तो इस संख्या के यूनिट डिजिट की पावर 2 लेता हूं तो 2 की पावर 2 प्राप्त होगा। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। इस प्रकार देखा जाए तो इस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 4 होगा। मतलब देखा जाए तो इस संख्या का हजारवा जो डिजिट, हजारवा हजारवा जो स्थान होगा, हजारवा जो स्थान होगा, मतलब चौथा जो डिजिट होगा वो वास्तव में 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए क्या करना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि 4 इंटू 9 की पावर 2, 4 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 6 इंटू डॉट 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 डॉट, ऐसे ही 4 की पावर 99 इंटू 9 की पावर 100 तक लिखा गया है। कह रहा है कि बताइए व्यंजक में अंतिम अंक क्या है, मतलब व्यंजक का यूनिट डिजिट क्या होगा। अंतिम अंक का मतलब होता है यूनिट डिजिट। हाँ ठीक है, कह रहा है 4 इंटू 9 की पावर 2, मतलब 4 की पावर 1 यहाँ पर लिखा है। हाँ, आगे कह रहा है कि 4 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 4। हाँ, आगे लिखा है 4 की पावर 4 की पावर 4 की पावर 5 4 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 6। हाँ, ऐसे डॉट 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 करके लिखा गया है। 4 की पावर 99 इंटू 9 की पावर 100, पावर 99 इंटू 9 की पावर 100। कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन का, कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ, ठीक है, आप मेरे बात से सहमत है कहोगे हाँ। दोस्तों हमसे कह रहा है यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आप एक बात बताइए, अगर हमें इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो इन सभी संख्याओं के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रत्येक संख्या का यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। इसका क्या होगा, 1 होगा। तो इस प्रकार अगर मैं दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो मल्टीप्लाई करने पर संख्या मिलेगी उनका यूनिट डिजिट वास्तव में 4 होगा। हाँ, इसी प्रकार अगली संख्या का यूनिट डिजिट 4 होगा, इसका यूनिट डिजिट वास्तव में 1 होगा। इसी प्रकार अगली दो संख्याओं का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो जो मल्टीप्लाई करने पर संख्या मिलेगी उनका भी यूनिट डिजिट 4 होगा। इसी प्रकार अगली दो संख्याओं का भी यूनिट डिजिट 4 होगा। तो इस प्रकार दोस्तों जितने भी दो संख्याओं के पेयर बन रहे हैं उनका यूनिट डिजिट वास्तव में 4 होगा मल्टीप्लाई करने पर। तो कुल मिलाकर 100 संख्याएं हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 ऐसे कुल मिलाकर 100 तक लिखी गई है। तो इसका मतलब यहाँ पर 100 संख्याएं हैं। तो दो संख्याएं मिलकर एक पेयर बना रही है, तो 100 संख्याओं से कुल कितने पेयर बनेंगे, तो 50 पेयर बनेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हर पेयर का यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। हाँ लोग, हाँ इस प्रकार देखा जाए तो ऐसे ही कुल मिलाकर हमें 50 बार 4 मिलेंगे। हाँ यहाँ 4 कितनी बार आएगा, तो 50 बार आएगा। दोस्तों हर पेयर का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इस प्रकार 50 बार ऐसे ही 4 आया होगा। हाँ 50 बार 4 आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मुझे 50 पेयर के मल्टी, एक पेयर, पहला पेयर, दूसरा पेयर, इनके बीच में मल्टीप्लाई का लगा है। दोस्तों देखा जाए तो जितने भी पेयर है सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है। अगर दोस्तों 50 पेयरों के मल्टीप्लाई का हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो 50 पेयरों की यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, तो दोस्तों 50 पेयरों के जो यूनिट डिजिट है वास्तव में 4 है। कहोगे हाँ, तो 4 बार देखा जाए तो 50 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कहोगे हाँ, 4 बार हमें 50 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कितनी बार करनी पड़ेगी, कहोगे 4 की मल्टीप्लाई हमें 50 बार करनी पड़ेगी। हाँ, तो 4 की मल्टीप्लाई अगर मैं 50 बार करता हूँ, 4 की मल्टीप्लाई अगर मैं 50 बार करता हूँ तो 4 की पावर 50 प्राप्त होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 बार करता हूँ तो मुझे 2 की पावर 2 प्राप्त होगा। आपको अच्छी तरीके से पता होगा। हाँ, 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 बार करता हूँ तो 2 की पावर 3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 50 बार करूंगा तो 4 की पावर 50 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा वही वास्तव में इस एक्सप्रेशन का भी होगा। कहोगे हाँ, तो इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, देखिए 4 की पावर, तो देखिए इस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 4 है और इसकी पावर जो है एक इवन है।
तो जब किसी संख्या के यूनिट डिजिट 4 होता है और उसकी पावर एक इवन होती है तो ऐसी स्थिति में उस संख्या का उस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 6 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो संख्या है इसका यूनिट डिजिट वास्तव में 6 होगा। मतलब इस एक्सप्रेशन का भी यूनिट डिजिट वास्तव में क्या होगा, 6 ही होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन को? देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 4 की पावर 7 प्लस 9 की पावर 8। हाँ हाँ, ऐसे ही कुल मिलाकर 4 की पावर आगे लिखा, ऐसे ही कुल मिलाकर डॉट 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 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 100 तक लिखा गया है। और कह रहा है कि बताइए अंतिम अंक क्या होगा, मतलब इकाई का अंक क्या होगा। हाँ हाँ, कह रहा है कि 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2, आगे कह रहा है 4 की पावर 3, 9 की पावर 4, 4 की पावर 5, 9 की पावर 6, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही डॉट 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 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 100 तक लिखा गया। हाँ कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ अगर दोस्तों मुझे इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो मुझे इन सभी संख्याओं के यूनिट डिजिट को जोड़ करना पड़ेगा। हाँ ठीक है दोस्तों, इसका यूनिट आइए सबसे पहले हम इन सभी संख्याओं का यूनिट डिजिट पता करने की कोशिश करते हैं। हाँ दोस्तों इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 1 होगा। तो इस प्रकार अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ता हूं तो यहाँ पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5। ठीक है, तो शुरुआती दो संख्याओं का यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। और इन दोनों संख्याओं को अगर मैं जोड़ता हूं तो जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 5 होगा। इसी प्रकार अगली दो संख्याओं का भी यूनिट डिजिट 5 ही होगा। तो यहाँ पर हर दो संख्याओं का यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 100 संख्याएं लिखी हैं। दो संख्या मिलकर एक पेयर बना रहे हैं, तो कुल मिलाकर कितने 100 संख्याओं से कुल कितने पेयर बनेंगे, तो वे 50 पेयर बनेंगे। दोस्तों हर पेयर का यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। तो इस प्रकार 50 पेयर यहाँ पर है तो 50 पेयर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। तो पहले और दोस्तों हर पेयर के बीच में प्लस का साइन लगा है। अगर 50 पेयर के जोड़ का हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो 50 पेयर के यूनिट डिजिट जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों कुल मिलाकर 50 बार 5 आए हैं। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 50 बार, दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर सभी प्रत्येक पेयर का यूनिट डिजिट 5 है। तो 5 को हमें 50 बार जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ तो अगर दोस्तों मैं 5 को 50 बार जोड़ता हूँ तो दोस्तों चाहे मैं 5 को 50 बार जोड़ूं चाहे 5 की मल्टीप्लाई 50 से करूं, बात एक ही है। को यहाँ इस प्रकार मैं अगर सभी 5 को जोड़ता हूँ, सभी पेयरों के यूनिट डिजिट को जोड़ता हूँ तो मुझे ये प्राप्त होगा। और इस प्रकार देखा जाए प्राप्त जो संख्या हो रही है उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 0 होने के कारण इस एक्सप्रेशन का भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 ही होगा। आप खुद देख रहे हैं कि इसका यूनिट डिजिट 0 है। अब 0 है तो इसका भी, इस पूरे एक्सप्रेशन का भी यूनिट डिजिट 0 होगा। मतलब इस संख्या का देखा जाए तो, इस एक्सप्रेशन का देखा जाए तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 ही होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ हम आपकी बात से सहमत है। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, और ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, तो हाँ इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। कह रहा है कि 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट, ऐसे ही 100 फैक्टोरियल की पावर 100 फैक्टोरियल तक लिखा गया। कह रहा है कि बताइए व्यंजक का अंतिम अंक क्या होगा, मतलब इकाई का अंक क्या होगा। हाँ कह रहा है 1 फैक्टोरियल, कह रहा है 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल, हाँ प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल, हाँ ठीक है। ऐसे ही दोस्तों कुल मिलाकर 100 फैक्टोरियल की पावर 100 फैक्टोरियल तक लिखा गया है। कह रहा है कि बताइए व्यंजक का अंतिम अंक क्या होगा। अगर दोस्तों मुझे व्यंजक का अंतिम अंक निकालना है, मतलब इकाई का अंक निकालना है इस एक्सप्रेशन पर, तो मुझे इन सभी संख्याओं के यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना पड़ेगा। इस एक्सप्रेशन में प्रत्येक संख्या का यूनिट डिजिट निकालना पड़ेगा। आप मुझे बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, और 1 की चाहे जितनी पावर होता है 1 ही होता है यूनिट डिजिट। हाँ ठीक है, तो देखिए 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, यहाँ पर भी 2 लिखा है, यहाँ पर भी 2 लिखा है, और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस संख्या का यूनिट डिजिट 4 होगा।
तो भाई देखिए 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, और 6 की चाहे जितनी पावर हो हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही रहता है। ठीक है, तो भाई देखिए 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो यहाँ पर जो संख्या लिखा है उसकी पावर क्या है, उसकी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 4 है। तो भाई देखिए और ये जो पावर है ये वास्तव में इवन है। हम एक फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी फैक्टोरियल वाली संख्याएं होती हैं वो क्या होती है, इवन होती है। तो इसका यूनिट डिजिट कहोगे 4 है, और इस संख्या की पावर जो है इवन है। कहोगे देखिए जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 होता है और उसकी पावर इवन होती है तो इसका यूनिट डिजिट वास्तव में 6 होता है, मतलब इसका यूनिट डिजिट वास्तव में 6 होगा। तो भाई देखिए 5 फैक्टोरियल, दोस्तों मैंने बताया था 4 फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी संख्याएं आती हैं उनका यूनिट डिजिट क्या होगा, वह 0 होता है। तो आगे जितनी भी संख्याएं आ रही हैं उनका यूनिट डिजिट क्या होगा, वह 0 होगा। हाँ, इस प्रकार लिखने का कोई फायदा नहीं है। आगे जो लिखूंगा संख्याएं, आगे जितनी भी संख्याएं आ रही हैं उनका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। अब क्या करना होगा देखिए, अब सभी संख्याओं के यूनिट डिजिट को जोड़िए। तो अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या मिलेगा, भैया देखिए 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 6 नहीं जोड़ेंगे, 11 में 6 नहीं जोड़ेंगे, 1 में 6 जोड़ेंगे तो 1 में जोड़ेंगे तो आएगा 7। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो 7 जोड़ने पर 7 प्राप्त हो रहा है, और 7 का यूनिट डिजिट वास्तव में 7 होने के कारण, 7 का यूनिट डिजिट 7 होने के कारण हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट वास्तव में क्या होगा, 7 होगा। हाँ, इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं। आशा करता हूँ तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपको बहुत ही अच्छे वे में समझ में आ गई हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका पूरा चैप्टर। ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर समाप्त करने की कोशिश की है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों पसंद भी आया आपको, आपको बहुत ज्यादा पसंद भी आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ और नए चैप्टर के साथ। नमस्कार।